हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है 2013 में आई द कॉलोनी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल किसी चीज से बचते हुए भाग रहे हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, मगर मौसम हद से ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सभी मशीनें ख़राब हो गईं, जिसकी वजह से सारी दुनिया बर्फ़ से ढक गई और इस कड़कती ठंड की वजह से इंसानों का जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए सर्वाइवल इंसानों को ज़ीरा ज़मीन बंगर्स और कॉलोनीज़ में रहना पड़ा और हर तरफ बर्फ़ होने की वजह से फसल उगाना और मेडिकल सप्लाई मिलना बंद हो गया। इसीलिए हल्का सा भी फ्लू ना लगे और बीमारी ना फैल जाए, इस कॉलोनी 7 के मुताबिक उनके लीडर्स उन्हें 40 दिन तक क्वारंटाइन में रखते हैं ताकि फ्लू अपने आप ही ठीक हो सके। और अगर वो अपने आप ठीक ना हुआ तो उन्हें 2 चॉइस दिए जाते हैं कि या तो वो कॉलोनी छोड़कर चले जाएं या फिर उनके हाथों मारे जाएं। लेकिन कॉलोनी 7 का एक लीडर, जिसका नाम मेसन होता है, वो इन बीमार लोगों जो अपने आप ठीक नहीं हो पाते, वो उन्हें चॉइस देने की बजाय उन्हें मार देता है, क्योंकि उसके मुताबिक बीमार लोगों को इस कॉलोनी में रहने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितने लोग कम होंगे उतना ही ज़्यादा बाकी लोगों के लिए खाना पानी बचेगा। लेकिन सैम इसके खिलाफ होता है और वो बड़े लीडर ब्रिग्स को इसकी शिकायत करता है, जिस पर ब्रिग्स मेसन को डांटता और आखिरी वार्निंग देता है। इसके बाद सैम एक्सप्लेन करता है कि वो खुशकिस्मत थे कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स और इन कॉलोनीज़ का खोज कर सके, और उन्हें भी शुरुआत में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो कम खाने और ज़ीरा ज़मीन बंकर्स में उन्हें रहने की आदत हो गई। लेकिन वो आज भी ज़रखेज़ ज़मीन की तलाश में हैं जहां खेती की जा सके, और इस काम की खोज के लिए सैम की गर्लफ्रेंड काई दिन रात सैटेलाइट के ज़रिए लगी रहती है, इसीलिए वो एक एक बीज संभाल कर रखते हैं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक पुरानी कॉलोनी नंबर 5 से सिग्नल मिलता है, इसीलिए ब्रिग्स फ़ौरन एक मीटिंग बुलाता है ताकि वो कॉलोनी 5 में चेक करने एक टीम भेज सकें। और तभी सैम और ग्रेडन नाम का एक लड़का ब्रिग्स के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, और ब्रिग्स अपनी गैर मौजूदगी में काई को कॉलोनी 7 का इंचार्ज बना देता है, क्योंकि उसे मेसन पर भरोसा नहीं है। और तभी मीटिंग के दौरान एक औरत बीमार हो जाती है, और अब बाकियों में भी बीमारी ना फैले, इसीलिए उस औरत को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन कॉलोनी 5 में जाने के लिए निकल जाते हैं, और आगे हम देखते हैं जहाँ पूरा शहर तबाह हो चुका था, और फिर वो चलते चलते एक पुल पर पहुँचते हैं जो बहुत पुराना था, और फिर कुछ देर चलने के बाद मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। लेकिन खैर वो फिर भी सफ़र करते हुए कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें ज़मीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ग्रेडन उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है। लेकिन ब्रिग्स और सैम लोगों की मदद करने के लिए कॉलोनी 5 में दाखिल हो जाते हैं, जिस पर ग्रेडन को ना चाहते हुए भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। कॉलोनी के अंदर दूर दूर तक उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और हर तरफ खून के निशान ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। और तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके खोलने पर उन्हें वहां एक घबराया हुआ आदमी दिखाई देता है, जो उन्हें जल्दी दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। और तब वो आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अनजान कॉलोनी से एक मैसेज आया था, जो कंट्रोल टावर को ठीक करने में कामयाब हो गए थे, जिसकी मदद से उन्होंने बर्फ़ पिघलाकर ज़रखेज़ मिट्टी बाहर निकाली। लेकिन खेती करने के लिए उनके पास बीज नहीं थे, इसीलिए उसने ये मैसेज भेजा ताकि कोई ये मैसेज देखकर वहां जाए, लेकिन उसकी लोकेशन बताने से पहले ही मैसेज बंद हो गया था। और फिर वो आदमी बताता है कि मैसेज मिलने के बाद उन्होंने अपने कुछ आदमियों को उस लोकेशन को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें मार दिया, और वो अपने लोग इस कॉलोनी में सभी लोगों को मार रहे हैं। कि तभी कॉलोनी से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिसके बाद ब्रिग्स उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तभी उन्हें जो सामने नज़ारा दिखाई देता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ लोग लाशों को काटते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो इंसान ज़ॉम्बी बन गए हैं। और अब ब्रिग्स और सैम उन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियां कम होने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है, पर कुछ ज़ॉम्बी ग्रेडन को पकड़कर मार देते हैं। दूसरी तरफ ब्रिग्स और सैम किसी भी तरह बंकर से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर ब्रिग्स चिमनी को बम से उड़ा देता है, और फिर वो लोग अपनी कॉलोनी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो पीछे देखते हैं कि ज़ॉम्बी भी उनका पीछा कर रही है। तब वो दोनों भी पुल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ब्रिग्स का प्लान होता है पुल को धमाके से उड़ा देने का। इसीलिए ब्रिग्स जैसे ही पुल पर पहुंचता है, वहां एक बम लगा देता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो बम नहीं फटता, इसीलिए ब्रिग्स उस बम के साथ ही खुद को उड़ा देता है, जिससे पुल दरमियान से टूट जाता है। इसके बाद सैम कॉलोनी 7 में पहुंच जाता है और सबको बताने लगता है कि उसकी टीम के लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से ज़ॉम्बी हमारे कॉलोनी की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये जगह छोड़कर जाना होगा। लेकिन मेसन सैम की बातों पर यकीन नहीं करता और उल्टा उसे कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद काई सैम को आज़ाद करवा देती है, और सैम फिर उसे वही लोकेशन दिखाता है जहां से उन्हें वो मैसेज मिला था, जहां की ज़मीन सच में गर्म दिखाई देती है। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी वहां तक पहुंच चुके थे
और कॉलोनी को वो चारों से घेर कर लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मेसन और उसके लोग कॉलोनी की हिफाजत करने लग जाते हैं। और अब एक घमासान की जंग शुरू हो जाती है और मेसन एक एक करके ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मेसन एक सिलेंडर को तबाह कर देता है, जिससे पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। लेकिन सैम और काई और कुछ दूसरे लोग आग लगने से पहले ही बाहर निकल आते हैं। और फिर हम देखते हैं इस हादसे के बाद कुछ ही लोग जिंदा बचे थे और फिर सैम उन्हें अपने साथ उस जरखेज जमीन की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।